डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आज हम आपको जो है प्रश्न नंबर 4 आपकी प्रश्नावली 3.5 चल रही है, आपको ज्ञात है, जिसका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसकी प्रश्नावली जब आप 3.5 खोलेंगे और उसका प्रश्न नंबर 4 देखेंगे तो उसमें 5 भाग दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5। तो फर्स्ट सेकंड जो है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं, क्योंकि अगर पांचों पार्ट हम एक ही वीडियो में समझाते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ज़्यादा लंबा वीडियो जो है आप लोग देखते नहीं, मुझे उसे स्किप कर देते हैं, या तो एक देखा तो उससे जो है आपका लॉस रहता है। तो इसलिए छोटा वीडियो बनाते हैं कि आपका देखने में भी मन लगे, उसे समझें। एक ही सवाल, ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में हम एक सवाल आपको अच्छे से समझाएं और ऐसे समझा दें कि आप बोर्ड परीक्षा की तो बात छोड़ें, आप जो है उसे जिंदगी में कभी भी ना भूलें। ये हमारी कोशिश रहती है। तो अब ये प्रश्न नंबर 4 में जो है 5 भाग थे, अगर इसका एक एक का अलग बनाते 5 पार्ट बनते, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ एक ही में कर दें। तो एक ही में बनाने को हुआ तो फिर मैंने देखा कि एक में अगर 500 सवाल लगाते वीडियो थोड़ा बड़ा जो है लगभग 1 घंटे का भर रहा था। तो मैंने सोचा 1 घंटे का आप लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें पता है आप बेशक कहेंगे हम देखते हैं, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं, ये हम जानते हैं आपकी जो है आप नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो है इसके 2 पार्ट कर देते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो है हमने प्रश्न नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड 2 सवालों को बताया, और पार्ट ये सेकंड इसका, इसमें जो है इसके प्रश्न नंबर 4 के हम जो 3 भाग बचे हैं थर्ड फोर्थ और 5, इसके विषय में आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का भाग थर्ड। उसका सवाल, जैसे थर्ड सवाल आप देख सकते हैं अपने किताब में, सवाल हमने नहीं लिखा है, सवाल बड़ा है, सवाल जो है हल करने में बहुत छोटा है और समझ में भी आपको आएगा, लेकिन जो है बड़ा था, भाषा उसकी बड़ी थी, भारतीय प्रश्न जो है लिखने में बड़ा था। तो जो है आप देख सकते हैं अपनी किताब में क्या दिया गया। थर्ड कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 13 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब जब आप ये हमारा वीडियो देखेंगे तब जो है आप पेन कापी तो वैसे ही लेकर बैठते हैं, उसके बाद गणित की किताब में इसे लेकर बैठेंगे, गणित की किताब भी इस वीडियो में लेकर बैठेंगे, क्योंकि जो इसमें हमने सवाल लिखे नहीं है, तो वो सवाल जो है अपनी किताब में देख सकते हैं, आप किताब में देख लेंगे और फिर उसका हल जो है मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो हल जो है आप इसे अच्छी तरीके से समझिए, देखिए। तो मान लो, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर यक्स तथा गलत शुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y। तब पूछे गए कुल प्रश्न कितने थे, तब कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे भाई? सही उत्तर उसने किए x और गलत किए y, तो यानी x और y को जोड़ दो। अभी हम कहें कि आपके जो है 10 प्रश्न सही थे और 5 प्रश्न गलत थे, तो यानी परीक्षा में यानी या पेपर में आपके टोटल 15 प्रश्न होंगे, तभी तो 10 सही और 5 गलत थे। तो कुल प्रश्न जो हो जाएंगे वो x प्लस y हो जाएंगे। अब आपकी 2 शर्तें दी गई हैं, आप अपने जो है उसमें देख सकते हैं गणित में, प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार। 2 शर्तें हैं आपकी, तो लिखो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार देखो, प्रथम शर्त आपकी क्या है कि यदि जो है उसे वो 40 अंक अर्जित करता है कि जो है प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं, सही है, और 1 अंक जो है गलत पर काट दिया जाता है, तो कटौती की जाती है, माइनस कर दो तो 40 अंक प्राप्त करता है। इसे हमने डाल दिया समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्त देखिए आपकी दी गई कि उसे वो 50 अंक अर्जित करता है जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत पर 2 की कटौती की जाती है, तब जो है वो 50 अंक अर्जित करता है। आप देख सकते हैं
दिया गया है कि वो 4 अंक मिलते हैं, सही है, 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश जो है 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो देखिए इसे और हल करना चाहें तो हम कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से जब इसे हल करेंगे, यहाँ से देखो कॉमन भी मिल जाएगा, देख सकते हैं आप, देख लो, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x 2 दूनी 4 माइनस का y बराबर 50। ये दो गुणा में है, भाग में जाएंगे तो 2x माइनस y बराबर 25, समीकरण 2। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ये 2 समीकरण बन गए हैं। तो आपका सवाल देखिए, अपने अपने गणित में देखिए, दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, रैखिक समीकरण युग्म बन गए हैं और इन्हें किसी भी विधि से हल कीजिए, किसी भी विधि से इन्हें हल कीजिए। तो देखिए जो है हमने आपको बताया कि आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी बीजगणितीय विधि से। पहला सवाल मैंने शायद आपका विलोपन विधि से हल किया था, दूसरा बज्रगुणन विधि से हल किया था। ये सवाल देखिए हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखा देते हैं। तो देखिए जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ तक तो आपको करना ही है, यहाँ से जिस विधि से हल करना है उसे वैसा आपको करना है। हम आपको सभी 3 विधियां हैं, बीजगणितीय विधियां आपकी 3 हैं, बज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तीनों विधियों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। पहला सवाल मैंने विलोपन विधि से आपको बताया था, दूसरा सवाल मैंने बज्रगुणन विधि से बताया और तीसरा सवाल ये आपको मैं प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ, जिससे आपकी तीनों विधियों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप किसी विधि से लगा सकते हैं। तो देखो फर्स्ट से, फर्स्ट आपका दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 40। यहाँ से 3x बराबर लिखें तो ये हो जाएगा 40 और उधर जाएगा प्लस का y, तो x बराबर ये हो जाएगा 40 प्लस y अपान 3। इसे डाल सकते हैं समीकरण 3, डाल दिया है। इसके बाद देखो ये x का मान निकल के आया है, आप देख सकते हैं x का ही तो मान ये निकल के आया है, तो रख दो x का मान समीकरण, अब यहां देखेंगे फर्स्ट लिया है तो सेकंड में रखना है, सेकंड में रखने पर देखिए सेकंड आपका क्या है 2x माइनस वाई बराबर 25। तो 2x की वैल्यू रख दो 40 प्लस वाई अपान 3 माइनस वाई बराबर 25। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दूना 80 और प्लस के 2y और अपान 3 माइनस वाई बराबर 25। इसके नीचे बन और ये भिन्न बनी है, इस भिन्न को आप जो है हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जब भिन्न को हम हल करेंगे 3 एलसीएम ले लिया, कैचीदार गुणा करेंगे ये हो जाएगा 80 प्लस 2y और माइनस के 3y बराबर 25। तो ये 80 माइनस 2 से 3 y अपान 3 बराबर 25। कैचीदार गुणा करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 80 और माइनस के y बराबर 25 तिया 75। तो माइनस y बराबर ये जाएगा 75, उधर जाएगा माइनस का 80, तो माइनस y बराबर माइनस के 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा y बराबर 5। कितना आ जाएगा 5, और y का मान रख दो समीकरण थर्ड में, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो देखो थर्ड आपका दिया गया है x बराबर 40 प्लस वाई अपान 3। तो देखो x बराबर 40 प्लस वाई है 5 अपान 3, तो x बराबर 45 अपान 3, 15 तिया 45। तो x बराबर कितना आ गया है 15 आ गया है। अब देखो x हमने क्या माना था सही उत्तरों की संख्या और y को क्या माना था गलत उत्तरों की संख्या माना था। हमसे पूछा गया है कुल प्रश्न, तो लिख दो अतः कुल प्रश्न बराबर, देखो सही कितने उत्तर किए 15 और गलत कितने किए 5। देखो x प्लस वाई जोड़ दिया तो ये कितने हो गए 20, यानी कुल प्रश्न कितने थे 20। जो है कुल प्रश्न आपकी जो है पेपर में कितने थे 20 थे। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो देखते हैं इसका नेक्स्ट भाग, प्रश्न नंबर 4 का भाग 4 देख लो। प्रश्न नंबर 4 का भाग चौथा सवाल तो आप देख ही सकते हैं, सही है, डायरेक्ट हम जो है आपका
हल बताएंगे। सवाल आप अपने गणित में देखेंगे। इस बार मैंने सवाल लिखे नहीं हैं, अगले वीडियो में सवाल अवश्य लिखूंगा, क्योंकि अगर सवाल नहीं लिखते हैं, कुछ लोग जो है वीडियो को देखते हैं, गणित पास में नहीं रखते हैं, और आप वीडियो की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने गणित की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो है आपका ध्यान भी भटक जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। और अगले वीडियो में देखो, आपने देखे होंगे 1.1 से लेकर 3.5 तक मैंने सभी प्रश्नों के जो है प्रश्न लिखे थे। तो जो है इस वीडियो में मैंने प्रश्न नहीं लिखे, लेकिन अगले वीडियो में मैं कोई भी कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कैसा भी हो, जो मैं प्रश्न अवश्य लिखूंगा। तो देखते हैं, चौथा दिया गया है, डायरेक्ट हम हल करते हैं। आप सवाल अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल, माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थान V से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, आपको लकीरें नहीं करनी है, आपको पूरी भाषा अच्छी तरह से लिखनी है। सही है। तो अब देख लो, 5 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी, 5 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी, सूत्र लगाकर निकाल सकते हैं। आपने ऐसे ही देखो, सोच लो, कार की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी जाती है, x किलोमीटर, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर। सही है। और 5 घंटे बाद कार B द्वारा चली गई दूरी 5y किलोमीटर। सही है। प्रश्नानुसार देखो क्या दी गई है, प्रश्न के अनुसार आप अपने प्रश्न में देख सकते हैं। प्रश्नानुसार जो है दिया गया है कि 5 घंटे बाद जो है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है, और दोनों जो है 5 घंटे बाद मिलती हैं, कौन सी, भिन्न भिन्न दिशा में चलती हैं। तो देख लो, आप अपने गणित में जो है किताब को पढ़ सकते हैं। तो देखो, 5x माइनस 5y बराबर 100। यहाँ से देखो 5 कॉमन भी मिल जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100। ये 5 से काट देंगे, 20 पंचे 100, तो x माइनस वाई बराबर 20। आई होप यहाँ तक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है या नहीं आ गया है? तो जो है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में चलती हैं, और जब एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी घट जाएगी। आप सवाल पढ़ सकते हैं, दिया गया है कि ये कारें जो है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे बाद मिलती हैं। जब एक ही दिशा में चलती हैं तब यहाँ पर घटा देंगे, और जब विपरीत दिशा में चलेंगी तब यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखो, दूसरी कंडीशन आपकी क्या दी गई है, 1 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी, वो लिख लेते हैं यहाँ से, 1 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर x किलोमीटर, और 1 घंटे बाद कार V द्वारा चली गई दूरी बराबर y किलोमीटर। ऊपर ही दिया गया है y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार अगर बताया गया आपके सवाल में, अगर ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो इन्हें जोड़ दो, दूरी टोटल कितनी है, 100। ये आपका बन गया है समीकरण सेकंड, बन गया है। अब देखिए, इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जिस विधि से आपको सरल लगे। देखिए, विलोपन विधि से सही रहेगा, x बाई डायरेक्ट कट रहा है, इसे इन्हें जोड़ दो, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिख दो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, देखो फर्स्ट दिया गया x माइनस वाई बराबर 20, सेकेंड दिया गया x प्लस वाई बराबर 100। जब दोनों को जोड़ेंगे ये y प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 120। देखो 2 से कटेंगे तो x बराबर 60। x का मान किसी में भी रख सकते हैं, x का
मान समीकरण, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में, फर्स्ट में रखने पर पूरी लाइन लिखनी है। तो फर्स्ट देखो आपका दिया गया है x माइनस वाई बराबर 20, x आपका है 60 माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 उधर जाएगा माइनस का 60, माइनस वाई बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर 40। देखो x हमने क्या माना था, कार ए द्वारा कार ए की चाल, और जो है वाई हमने माना था कार बी की चाल, यही पूछा गया, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बस यहां से लिख दो अतः कार ए की चाल बराबर x माने थी, x कितना आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, हमने सवाल नहीं लिखा है तो ये हमने बहुत बड़ी गलती की है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन उतना नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जो है आपसे वादा करता हूँ इसके बाद जो मैं सभी सवाल लिखूंगा, समझाऊंगा, और जो है देखते हैं लास्ट सवाल प्रश्न नंबर 4 का एक और बचा है। प्रश्न नंबर 4 का जैसा कि आप देख सकते हैं एक सवाल और बचा है, इसमें 5 भाग थे, 2 मैं आपको बता चुका हूं और जो है 2 ये बता दिए, एक लास्ट जो 5वां भाग है ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से और समझ लीजिए। 5वां भाग सवाल आप देख सकते हैं अपने गणित में दिया गया है, तो जो है डायरेक्ट मैं हल आपको करके दिखाऊंगा। देखो आपका सवाल जो दिया गया है, मान लो आयत की विमाएं पूछी गई हैं, तो मान लो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। आपको पूरा लिखना है, लंबाई चौड़ाई और इकाई भी पूरा लिखना है। हम शॉर्ट में करते हैं, आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, वर्ग इकाई। सही है। अब देख लो, अब आपकी कंडीशन दी गई है 2 कंडीशन, तो देख लो दोनों कंडीशन। पहले तो लंबाई को 5 इकाई कम करने पर आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 इकाई कम करने पर आयत की लंबाई 5 कम कर दो, x माइनस 5 इकाई। सही है। और दिया गया 3 इकाई बढ़ाने पर चौड़ाई, तो 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की चौड़ाई, आपको पूरा लिखना है, चौड़ाई है तो बढ़ा दो 3 y प्लस 3 इकाई। सही है। तब अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अगर इसका निकालें, तब क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई x माइनस 5 और इंटू चौड़ाई है y प्लस 3, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आपका प्रश्न भी कुछ कह रहा है, वर्ग इकाई। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है जो ये क्षेत्रफल आपका है ये x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये जो है जो पहले ये क्षेत्रफल है एक्स वाई, इससे 9 वर्ग इकाई कम है, तो इसमें कम कर दो तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। बस गुणा कर दो, देखो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y माइनस के 15 बराबर एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 3x माइनस के 5y, उधर जाएंगे तो 15 माइनस के 9, तो 3x माइनस के 5y बराबर 6। समीकरण से डाल दिया हमने फर्स्ट। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगली कंडीशन क्या दी गई है। अगली कंडीशन दी गई है लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने पर, तो देखो पुनः 3 इकाई बढ़ाने पर आयत की लंबाई बढ़ा दो 3, तो x प्लस 3 इकाई हो जाएगा। सही है। और जो है चौड़ाई को कितना 2 इकाई बढ़ाया है, तो 2 इकाई बढ़ाने पर आयत की चौड़ाई
चौड़ाई में 2 बढ़ा दो, y+2 इकाई हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तब इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो कितना निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है x+3 और चौड़ाई है y+2। अब प्रश्न भी आपका कुछ कह रहा है, प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है जो ये क्षेत्रफल निकला है x+3 इंटू y+2, ये जो पहले क्षेत्रफल था इससे कितना अधिक है, 67 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इसमें 67 जोड़ देंगे तभी तो ये बराबर हो जाएगा। गुणा कर दो, ये xy हो जाएगा प्लस 2x प्लस के 3y और प्लस 6 बराबर xy और प्लस के 67। xy से xy कट जाएगा, ये 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस का 6, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 61 समीकरण 2। तो ये आपका समीकरण युग्म बन गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब आपको हल करना है, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे आप बजगुणन विधि से हल करें, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे आप विलोपन विधि से हल करें, किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। देखिए जो है हम आपको प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि बता चुके हैं, तो देखिए इसे हम बजगुणन विधि से हल करके दिखा देते हैं। इसे हम बजगुणन विधि भी आपको बता चुके हैं। तो देखिए अगर हम बजगुणन विधि से हल करेंगे तो देखिए पहला समीकरण आपका क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। 6 को इधर लाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का 5 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 6। दूसरा आपका समीकरण दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3y इधर आएगा माइनस का 61 बराबर 0 कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर पूरी लाइन सही से लिखेंगे आप। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 61। बस आपको हल करना है। हल करने का मतलब x और y के मान निकालने हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x y के हमने मान निकालने आपको बताएं। आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बस आप ये रखें, सूत्र जो है आप ध्यान रखेंगे और इसमें कुछ है ही नहीं। सूत्र मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है, शायद आपको याद होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, बजगुणन विधि से हल करने के लिए सूत्र आपको, तो जो है सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, x बराबर हल करना है यानी x और y के मान निकालना। तो x बराबर होता है b1c2 माइनस c1b2 अपान a1b2 और माइनस b1a2, ये होता है। बस मान रख दो, x बराबर रख दो इसमें मान b1, तो b1 देखो कितना है माइनस का 5 इंटू c2 कितना है माइनस का 61 माइनस c1 है 3 और इंटू b2 कितना है 3 अपान a1 कितना है 3 इंटू b2 कितना है, b2 आपसे देख सकते हैं 3 माइनस b1 कितना है माइनस का 5 और a2 कितना है 2, देख सकते हैं। तो देखिए x बराबर ये हो जाएगा ऊपर माइनस माइनस प्लस 6 पंचे 30 और माइनस के 3 तिया 9 बटे ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो x बराबर ऊपर जोड़ेंगे देखो कितने हो जाएंगे, घटाएंगे 13 से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 21 और ये इधर कितना बचेगा, ये जाएगा 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। देखो इसे यहाँ से देखो ये 61 थे, ये गलती की है, यहाँ से 61 थे, ये 61 ही तो थे। तो देखिए यहाँ पर जब हम मान रखेंगे ये देखो -5 इंटू माइनस के 61 और ये माइनस के 3 और देखो ये हमने सूत्र गलत तो नहीं लिख दिया है। देखो x बराबर दोबारा बताते हैं, सूत्र क्या हमारा है, x बराबर a1 b1 c2 माइनस c1 b2 अपान a1 b2 माइनस b1 a2। सही था सूत्र, सही है, सिर्फ मान गलत लिख दिए। सूत्र हमारा सही था, मान सही से रखो। देखो हमारा b1 कितना है
V1 हमारा है माइनस का 5, C2 माइनस का 61, माइनस C1 कितना है माइनस के 6, और इंटू B2 कितना है, B2 आप देख सकते हैं 3, अपान A1 3 इंटू B2 3, माइनस B1 माइनस के 5 और इंटू A2 2। तो देखो ये x बराबर ये गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, ये माइनस माइनस प्लस 6 तियाँ 18, ये 3 तियाँ 9 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो ये x बराबर यहाँ से देखो ये जोड़ेंगे 8 5 13 के 3, हासिल 1 1 2 3, 323 बटे 19 काट दो, ये हो जाएंगे 19 एकन 19, कितने बचेंगे 13, 3 उतारे 133, 19 सत्ते 133। तो x बराबर कितना आया है 70 है। अब देखो y बराबर क्या सूत्र होता है, y बराबर आप सूत्र याद रखेंगे, y बराबर होता है C1A2 माइनस A1C2 अपान नीचे तो वही है A1B2 माइनस B1A2। तो y बराबर देखो मान रख दो, C1 कितना है माइनस का 6 इंटू A2 2 माइनस A1 कितना है, A1 है 3 और C2 है माइनस का 61, नीचे तो वही है 3 इंटू 3 माइनस माइनस के 5 इंटू 2। तो y बराबर ये 6 दूनी 12 और प्लस ये गुणा करेंगे 3 एकन 3 3 18 अपान 3 तियाँ 9 प्लस ये 10। तो y बराबर देखो 143 से 183 से जब हम 12 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 171 और ये 19 नेमा शायद 171 होते हैं। तो y बराबर 9। यहाँ से देखो क्या पूछा गया है, आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यही तो पूछा गया है आयत की विमाएँ। तो x को हमने लंबाई माना था तो यहाँ लिख दो अतः आयत की लंबाई बराबर कितनी है 17 इकाई तथा आयत की चौड़ाई आपको पूरा लिखना है बराबर 19 इकाई। तो आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए ये सूत्र जो है हमारा सही था, ये मान हमने सही से नहीं रखे थे इसलिए ये हमारा देखो यहाँ गुणा भी हमने गलत कर दिया था। तो ये जो है आपको हमने सही से लगा कर दिखाया x का मान और ये y का मान। ये होती है बज्रगुणन विधि। बज्रगुणन विधि में कुछ नहीं है, कहीं पर सवाल नहीं गलत होता है। ये तो देखो ये तो आपको करना ही है, चाहे आप बज्रगुणन विधि से लगाएं किसी भी विधि से लगाएं, 3 विधियां आपकी बीजगणितीय है, बज्रगुणन विलोपन और प्रतिस्थापन, किसी भी विधि से लगाएं। यहाँ तक तो ये फर्स्ट और सेकंड ये युग्म तो आपको बनाना ही है। ये युग्म बनाने के बाद जब आप ये युग्म बना लेंगे ये और ये, इसके बाद यहाँ से आपको जो है विलोपन लगाना है या प्रतिस्थापन लगाना है या बज्रगुणन विधि। तो बज्रगुणन विधि आपकी बहुत सरल है, तुलना कर देंगे और तुलना करने पर सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि x बराबर ये होता है और y बराबर ये होता है। अगर आपको सूत्र याद है तो बस इसमें कुछ गलती नहीं है, सिर्फ मान सही से रखना। देखो यहाँ पर हमने मान गलत रख दिया, ये हमारा गलत हो गया। मान आप ध्यान से रखेंगे कि V1 कितना है, C2 कितना है, सही से गुणा भाग जोड़ कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सवाल बहुत बड़े बड़े थे तो इसलिए हमने सवाल नहीं लिखे थे, इसलिए आपको कुछ कम समझ में आ पाया होगा। और जो है अगले वीडियो में मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा, सवाल चाहे कितना ही बड़ा हो, सवाल लिखकर आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर सवाल नहीं लिखते हैं तो आपको कम समझ में आता है, हमें पता है। तो इसलिए कितने भी वीडियो अब मैं बनाऊंगा तो उसमें सभी में जो है हम सवाल लिखकर आपको उसके हल सहित लगाऊंगा। और इसमें जो है मैंने सवाल नहीं लिखा है तो आप अपने गणित में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 3.5 थी शायद आपकी और 3.5 का ये 4 सवाल थे और 4 ही सवाल शायद आपके उसमें है। तो ये अगली प्रश्नावली जो होगी वो आपकी होगी प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर 1 के साथ।